पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के काफिले में लगे वाहनों को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि सुरक्षा की चिंता नहीं है। जिस प्रकार भ्रमण कर रहे थे उसी तरह भ्रमण करेंगे और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मांग लिया तो हम वापस कर दिया। जो नंबर से आ गया था वही हमला मांग लिया तो तुरंत वापस कर दिया। क्या कहेंगे सरकार के इस कदम पर? देखिए आप क्या, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और संघर्ष के समय जनता हमको सुरक्षा दी है और ये भी जनता सुरक्षा देगी। नहीं तो प्रोटोकॉल में तो है, डर गई है क्या? मतलब पूर्व सीएम के नाते तो है प्रोटोकॉल में आपको सुरक्षा। अब है तो आप लोग मांग लिया तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। दादा तो राज्य सरकार डर गई है क्या? हमको ये सब मतलब नहीं आए, आपस बोला तो आपस कर दिया है, लेकिन हमारा कार्यक्रम जैसे चलता है उसी तरह उससे और तेजी से चलता है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हर बार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्लान तैयार होता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। दिल्ली की जनता जहरीली सांस लेने को मजबूर है। पॉल्यूशन कम करने के लिए पिछले 10 साल में क्या किया गया, इसकी ऑडिट रिपोर्ट साझा करें। पॉल्यूशन को कम करने के लिए पिछले 10 साल से क्या किया, पहले इसकी ऑडिट रिपोर्ट केजरीवाल साहब के मंत्री दें, आतिशी दें। 1000 करोड़ रुपए के लगभग पॉल्यूशन सेस के नाम पर इनके पास पैसा है। वो पिछले सालों में कितना किस मद में पॉल्यूशन के लिए खर्च किया, उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने रखें। कुछ खर्च नहीं किया, उसमें सिर्फ एक ही खर्चा हुआ है, केजरीवाल साहब की फोटो के साथ बड़े बड़े होर्डिंग, और कुछ नहीं है। ये पॉल्यूशन टेम्परेरी जो सॉल्यूशन ये देते हैं उससे ठीक नहीं होता है। 10 साल में पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए क्या परमानेंट सॉल्यूशन इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया, वो बताएं। दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए 1300 इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं। डीटीसी के फ्लीट में क्यों नहीं आई ये बसें आज तक? दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे इसीलिए दिया गया था कि दिल्ली के अंदर से जो जाने वाला डीजल व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, वो 65,000 डीजल व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक दिन में दिल्ली से गुजरते थे। वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे की वजह से अब नहीं गुजरते हैं, जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता है। तो ये सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ ढकोसला है, दिल्ली का चुनाव सिर पे है। इस कारण से इस तरह की झूठी योजनाएं ये लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कब लाए जाएंगे? पिछले 10 सालों में क्यों नहीं लाए गए? ये सिर्फ हम ये करेंगे वायदे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अब 10 साल हो चुके, दिल्ली की जनता त्रस्त है। अब दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। पॉल्यूशन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर प्रसाद वर्मा चौक पर छात्र गर्जना कार्यक्रम के साथ सीएम का पुतला दहन किया। कार्यक्रम धनबाद जिला संयोजक अंशु तिवारी के नेतृत्व में हुआ। मौके पर अंशु तिवारी समेत अन्य छात्रों ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में विद्यार्थियों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा और समान अधिकार के वादे पर राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को अवसर दिया। सरकार को चुनते समय 19 वर्ष का युवा झारखंड आज 24 वर्ष पूरे करने की कगार पर खड़ा है, लेकिन अपना व्यस्त राज्य झारखंड आज भी गरीबी और कमजोर प्रशासन की मार झेल रहा है। बहनें सेफ नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी हो जा रहा है। क्या कर रही है सरकार? कोलकाता में ऐसा केस हुआ, कुछ भी नहीं कर पाई सरकार। झारखंड की बात करिए, झारखंड में भी तो इतना कुछ हो रहा है। 3.5 साल की बच्ची के साथ हो रहा है। क्या करिए? वैन वाले भी कुछ भी कर जा रहे हैं। जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड प्रांत में जो सरकार है, जमुई की सरकार, उसकी विफलता को दर्शाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला फूके हैं। दरअसल झारखंड के युवा आज बहुत ज़्यादा इनसे त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि ये रोजगार ये वादा किए थे कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या इन्होंने दिया?
ये सिर्फ युवाओं को धोखा में रखे हैं। इसीलिए हम लोग जनता से आह्वान करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक उचित सरकार को चुने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और पूरे झारखंड में 24 जिला में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम, ये काला दस्तावेज आज हम लोग इसलिए ये कार्यक्रम किए हैं क्योंकि आज झारखंड के पूरे 5 वर्ष में 2019 से जब से हेमंत सोरेन ने अपना शपथ ग्रहण किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आज सरकार को देखिए जितना था उससे ज़्यादा यहाँ पे घटना हो रही है। खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग आज झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन का पुतला दहन। सिमडेगा के गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन सभा का आयोजन हुआ। मौके पर अतिथियों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर माल्यार्पण भी किया गया। केंद्रीय मंत्री और सांसद संजय सेठ परिवर्तन सभा के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं। जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने 5 सालों में राज्य के युवाओं, किसानों, बेटियों और आम नागरिकों को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। आपने नौकरी नहीं दी, पूछे नहीं। आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, पूछे नहीं। आपने पुलिस पे होमगार्ड से पुलिस पे लाठियां चलाई, पूछे नहीं। आपने युवकों पर लाठियां चलाई, पूछे नहीं। आपने उत्पाद सिपाही के दौड़ में 17 युवकों को मार दिया, पूछे नहीं। आपने जमीनों को लूट लिया, पूछे नहीं। आपने बालू को सोना बना लिया, पूछे नहीं। आपने खनिजों को लूट लिया, पूछे नहीं। अरे भैया, झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता ने ठान लिया है। विदाई समारोह तय है। विदाई समारोह की तारीख भी तय है। आपकी जल्दी विदाई होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बहुमत वाली सरकार आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा यहाँ बहाएंगे। इसलिए आज देखो, इस बारिश के अंदर भी हजारों लोग, पानी भरा हुआ कीचड़ है, लेकिन लोग डटे हैं। क्यों? कीचड़ में कमल खिलाना है। झारखंड के अंदर कमल खिलाना है। आज राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जेसीआई द्वारा एक्सपोत्सव लगाया गया है। एक्सपोत्सव में कई कंपनियों के स्टॉल भी लगे हैं। यह एक्सपो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजकों ने बताया कि 1997 से शुरू हुई इस एक्सपो का ये 27वां संस्करण है। इस एक्सपो में महिलाओं के लिए 100 स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही रांची के नए स्टार्टअप के लिए लगभग 25 स्टॉल लगाए गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कई कंपनियां पहुंच रही हैं। इसके साथ ही विदेश से भी कई कंपनी के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें ईरान से पहली बार कंपनी आ रही है। एक्सपोत्सव में कई तरह के इवेंट्स भी कराए जाएंगे। बच्चों के लिए भी कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। लगा रहा है कैश देना, कैश दो, स्कैनर से पेमेंट। ये हमारा एक्सपो का 27वां संस्करण है। 26 इसके पहले हो चुके हैं। 1997 से इसकी शुरुआत हुई थी टाउन हॉल से, और हर साल ये एक नया माइलस्टोन क्रिएट करता जाता है। हम लोगों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि जब हम नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं तो हम पिछले साल से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ नया लेकर के आएँ। इस साल भी हमारी कोशिश यही है कि हम लोग इसमें कुछ नया कर पाएँ, कुछ बेहतर कर पाएँ पिछले साल से। फनगोला करके पार्क बनाया है, जिसमें 8 या 9 तरह के झूले होंगे। अभी हम लोग स्पेस देख रहे हैं कि हम लोग कितना उसको बढ़ा सकते हैं, जिसमें 4 काफ़ी बड़े वाले हैं। तो जो बच्चों के साथ आएंगे उनको फनगोला है। हमने करीब 30,000 बच्चों को पासेस दिए हैं, जिसमें एक आइसक्रीम फ्री है और एक राइड भी फ्री है झूले की। ये हमने रांची के जितने रिनाउंड स्कूल्स में उसमें जा करके दिए हैं। तो बच्चे जब यहाँ पर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के धनबाद आगमन को लेकर आईबी स्पेशल ब्रांच और एनएसजी की टीम के साथ धनबाद एसएसपी निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इससे पूर्व कार्यक्रम के लिए कारकेड रिहर्सल भी किया गया। दरअसल 26 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन रैली के समापन कार्यक्रम के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक विशाल जनसभा धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में करेंगे। इससे पूर्व भाजपाइयों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। कल माननीय रक्षा मंत्री के कार्यक्रम धनबाद में होने वाला है। वो सेकेंड हाफ में रांची से चौपर से हमारे बरगड़ा एयरपोर्ट उतरेंगे। उसके बाद यहाँ से गोल्फ ग्राउंड में बीजेपी पार्टी के कार्यक्रम है। इसी को लेके अभी एएसएल का मीटिंग हम लोगों है।
एनएसडी का टीम आया, उनका जो सिक्योरिटी का है एनएसडी करता है, एनएसडी के साथ हमारा बैठक हो गया है। लोगों के द्वारा जो भी सेफ्टी को लेकर करने के लिए हम लोगों को बताया गया वो सब हम लोग इंश्योर कर रहा है। हम लोग अलग से बाहर से फोर्स भी मंगवा रहा है चीजें। रांची में एबीवीपी के छात्रों ने गर्जना कार्यक्रम के तहत डीसी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान एक काला दस्तावेज लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी हमला बोला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे सभी मुद्दों पर सरकार विफल रही है, इसलिए सरकार की विफलता को पूरे राज्य में दिखाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं किया जा रहा, कॉलेज में प्रिंसिपल्स की भी कमी है। हमारा मांग कुछ नहीं है। जब युवा झारखंड में सरकार बनी तो इनका योजना था शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोजगार, जो सारे मुद्दों पर जो है सरकार जो है विफल रही। अब सरकार की विफलता को जो है हम पूरे प्रांत भर में दिखाने का काम कर रहे हैं माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से, सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी को, कि आपका जो इतना दिन का कार्यकाल था, इस कार्यकाल में आपने क्या क्या काम बोला था और आपने क्या क्या काम नहीं किया। जो आपने वादे किए थे वो वादे पे आप कितना मुखर रहे और कितना आपने काम किया, ये हम काला दस्तावेज का 100 पेज के माध्यम से दिखाने का काम आपको उपायुक्त महोदय के माध्यम से करने का काम कर रहे हैं। इस काले दस्तावेज में पूरा राज्य का झारखंड एबीवीपी काला दस्तावेज बीते 10 दिन पहले 15 सितंबर को जारी किया है। इसमें 100 पेज का ये काला दस्तावेज में दर्शाया गया कि राज्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। सरकार तो वादे बड़े बड़े किए, आज लॉलीपॉप थमाने का काम कर रहा है मैया योजना, पर इस काला दस्तावेज पूरा सरकार का 5 साल का काला चिट्ठा है। इसलिए हम लोग उसको काला दस्तावेज नाम दिया परिषद कि इसमें 100 पेज में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रांची विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति सिर्फ हुई है, बाकी सारा नियुक्ति पूरा रांची विश्वविद्यालय मात्र 2 ही कॉलेज इसमें प्रिंसिपल, पूरा का पूरा प्रिंसिपल का रक्त खाली, शिक्षा का खाली। आज राज्य में 7-8 जो विश्वविद्यालय हैं उसमें मुश्किल से 1 से 2 विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हुई है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पीछे 15 महीना से कुलपति नहीं थी, कुछ महीना पहले कुलपति आए हैं। तो ये अंत समय में सरकार दिखाने का काम कर रही है। ये सारा काला चिट्ठा राज्य सरकार का इस काले दस्तावेज में है। देखिए, हम लोग का बात ये है कि जिस टाइप से परीक्षा लेके कोई भी रिजल्ट प्रकाशित होता है तो अभी हम लोग का जो युवा का मांग रहता है कि हम कोई परीक्षा दे और हमको नौकरी मिले, रोजगार मिले, रोजगार का मुहैया कराया जाए। तो सीजीएल एग्जाम का जो परीक्षा होता है उसमें 2 दिन पहले पता चलता है कि आपका नेट बंद कर दिया जाएगा। बच्चा जो झारखंड का बच्चा जो सिमडेगा जिला का या गुमला जिला जो मध्यवर्गीय किसान का बच्चा है और सिमडेगा जिला में वास करता है, उसका सेंटर दे देता है गोड्डा, कहीं जमशेदपुर। अब वो तो कहीं देखा हुआ नहीं रहता, घुमा हुआ नहीं रहता, उसके पास उतना पैसा नहीं कि पर डे जाकर घूमे, सेंटर का अनुभव भी नहीं रहता है। आप जब गूगल का नेट बंद कर दीजिएगा तो कहाँ से गूगल मैप के थ्रू वहाँ जा पाएगा। दूसरी बात, जब परीक्षा होती है तो पता चलता है कि 4 बजे तक बंद रहेगा नेट, लेकिन बीच में खोल दिया जाता है। ये किसको पूछ के किया जाता है कि इसे किया जाएगा? ये तो पूरा तरह से सरकार का ये प्री प्लानिंग रहता है कि जो भी अच्छे एग्जाम होंगे, जिससे परीक्षा प्रकाशित होगी, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, वो तो पूरी खरीद बिक्री का रहता है ताकि एक दूसरे से पता चले कि जब रिजल्ट आ रहा है उससे पहले उसको रिजल्ट का आंसर पता चल जाता है। इस तरह से बहुत सारा हम लोग को समस्या आता है। जो यहाँ पे जितने भी छात्र देख रहे हैं आप, सब कोई कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाला लड़का है, छात्रा है। कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से 24 जिला का लड़का लड़की चाहता है कि हम कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके अच्छे। आगामी नवरात्र दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर नया परिषदन भवन में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम अधिकारी और पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए, लेकिन इस बैठक में भाग लेने पहुंचे कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव को बैठने के लिए स्थान नहीं मिला और इस वजह से सांसद प्रतिनिधि बैठक कक्ष से बाहर निकलकर वापस चले गए। वहीं इस दौरान सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने पत्रकारों से उन्हें उपेक्षित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक शांति समिति की नहीं बल्कि एक पार्टी विशेष की बैठक थी, इसलिए उन्हें बैठक में न तो कुर्सी दी गई और न ही किसी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। परिषद भवन में शांति समिति की बैठक बुलाया गया था। बैठक में कोई व्यवस्था नहीं है, लग रहा है ये शांति समिति की बैठक नहीं, किसी विशेष पार्टी दल का बैठक बुलाया गया। इसलिए जिला प्रशासन में आगामी जब भी बैठक हो तो समस्त पूरे पूजा मंडप समस्त कमेटी सारे लोग बुलाया जाता है तो उसकी व्यवस्था हो बैठने की। जब व्यवस्था ही नहीं है तो वैसा बैठक बुलाने की जरूरत क्या है? आप बैठक में गए थे? बैठक में गए, बैठने की जगह नहीं, बैठे कहाँ होता?
इसलिए बाहर निकल के आए, हम लोग वापस जा रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे ये तो बैठक थोड़ी, ये तो पार्टी विशेष का बैठक है, तो पार्टी विशेष का ही चलाना है प्रशासन को, प्रशासन चलाना। चंदन कियारी के बाट विनोद में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से आयोजित बदलाव संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संकल्प सभा को संबोधित करने जयराम महतो पहुंचने वाले हैं और उसे लेकर अभी से ही वहां के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जोहार सभी को। और कल दिनांक 26 सितंबर को एक बदलाव संकल्प महासभा रखा गया है बाट विनोद पंचायत बूढ़ा महादेव थान के सामने। तो आप सभी जितने भी जेल कैंप के साथी हैं, परिवार हैं, आप सबको सादर आमंत्रित है। जोहार साथीगण और जोहार जितना भी JBKSS कर सदस्य है सबके जोहार करो। मोर ठेकान माचाटाण, हमार नाम लगे भोलानाथ महतो। और 26 सितंबर 2024 है एगो हमरा कर महासंकल्प मतलब महासंकल्प बदलाव ई रखल गए। तो सेटा आमंत्रित है हमरा कर महासुप्रीमो जयराम महतो। तो कल हमरा बीच उपस्थित होते और वह उपस्थिति तो मैंने सभी के तरह के मैंने आवे कर आह्वान कर रहे हैं निमंत्रण। आगामी दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर गिरिडीह परिषदन भवन में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। बैठक में तमाम अधिकारी और पूजा समिति के सदस्यों के अलावा विभिन्न थानों के प्रभारी भी शामिल हुए। इस दौरान पूजा समितियों ने प्रशासन के सामने अपने अपने सुझावों को रखा। वहीं बैठक के बाद सदर विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि गिरिडीह अनुमंडल की पूजा समितियों और प्रशासन के साथ बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विषयों पर विभिन्न कमेटी की तरफ से दिए गए सुझावों को प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने रखा गया। इस दौरान निराकरण का प्रयास भी किया गया। आज गिरिडीह अनुमंडल की पूजा समितियों की के साथ जिला प्रशासन की एक बैठक हुई। इस बैठक में मेरी भी उपस्थिति थी। विभिन्न विषयों पर विभिन्न कमेटियों के द्वारा दिए गए सुझावों को प्रशासन के पदाधिकारियों के समक्ष रखा गया, निराकरण का प्रयास किया गया, चाहे वो विसर्जन के विषय हों, पंडालों के में सुरक्षा के विषय हों, साफ सफाई के विषय हों, तमाम विषयों पर बात की गई है। कुछ पूजा समितियों को सूचना के अभाव में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई थी, जिसके लिए आगामी 27 तारीख को नगर भवन में एक बैठक पुनः से आयोजित की गई है। उसमें गिरिडीह सदर अनुमंडल की तमाम पूजा समितियों के साथ हम लोग पुनः बैठेंगे और हम का तमाम का प्रशासन का पूजा समितियों का जनप्रतिनिधियों का यह प्रयास है कि इस मामले में गंभीरता से बैठकर हम लोग समस्याओं का समाधान करने की दिशा में पहल करेंगे और पूजा बेहतर से बेहतर कैसे हो सके